दोस्तों, शादी का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है कि जो इंसान शादी करते हैं, जब दो इंसान शादी के पवित्र बंधन में बनते हैं तो वो दोनों ये कस्में खाते हैं कि वो ज़िंदगी भर वफादार रहेंगे। आदमी एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए, एक इंसान के साथ के लिए, घर परिवार की खुशहाली के लिए और अपने जीवन बसाने के लिए शादी करता है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब दोनों लोगों के बीच में मतभेद होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये वैचारिक मतभेद होता है और लड़ाई झगड़े, और कई बार ये डाइवोर्स तक जाकर रुकता है। लेकिन जब डाइवोर्स होता है, ये तलाक होता है, तो दो लोग आपस में एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालते हैं। लेकिन अगर यही डाइवोर्स किसी और वजह से होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मियाँ बीवी के बीच में कोई वो आ जाए, अब ये वो कोई लड़की भी हो सकती है और कोई आदमी भी हो सकता है। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक आदमी है जो रोते रोते अपनी शादी की टूटने की कहानी लोगों के सामने बयां कर रहा है, खुलेआम अपनी स्टोरी बता रहा है। और ये कहानी, ये पूरी स्टोरी बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चा में क्यों आ रही है? क्योंकि उसकी पत्नी एक हाई प्रोफाइल पोस्ट पर है। एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। ये मेरी क्या है पूरी कहानी, यही मैं आपको आज स्टोरी बाबा के इस एपिसोड में सुनाऊंगा। दोस्तों, एक आदमी जिसका नाम है आलोक कुमार मौर्य, यह आदमी धूमनगंज का निवासी है। इस आदमी की 2009 में नौकरी लगती है। उसके बाद 2010 में इसकी शादी हो जाती है। इसकी जो नौकरी है वो दोस्तों एक सरकारी विभाग में लगती है, पंचायती राज विभाग में, जहाँ पर ये 4th क्लास का एम्प्लॉय है, यानी कि सफाई कर्मचारी। मीडिया खबरों के हिसाब से ये सफाई कर्मचारी होता है। इसकी शादी एक लड़की से होती है। जो शादी जिस लड़की से होती है वो थोड़ी महत्वाकांक्षी होती है, एम्बिशियस होती है। उसको आगे बढ़ने का ज़िंदगी में एक जज्बा होता है, एक शौक़ होता है। पति उसकी ये प्रतिभा पहचानता है और पति को ये भी लगता है कि शायद मैं अगर अपनी पत्नी को आगे बढ़ाऊं और इसको पढ़ाऊं और इसकी मदद करूं, इसकी हेल्प करूं, तो ये आगे बढ़ सकती है। और वो एक अच्छे इंसान की तरह उसको पढ़ाने के लिए उसका जिम्मा उठाता है। अपने घर वालों से पैसे लेता है, अपने भाई से पैसे लेता है, अपने पापा से पैसे लेता है और कुछ लोगों से उधार लेता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कोचिंग कितनी महंगी होती है। तो ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में उसकी कोचिंग करवाता है, लाखों रुपए की फ़ीस देता है। लेकिन लड़की भी पढ़ने में होशियार थी। पढ़ाई में उसका मन था, आगे बढ़ने का मन था, जज्बा था, हिम्मत थी और मेहनत उसकी रंग लाती है। वो पीसीएस की परीक्षा पास करती है और 16वीं रैंक लेकर आती है। 16वीं रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। अब जब उसकी ये 16वीं रैंक आती है तो पति भी बहुत खुश होता है, पत्नी भी बहुत खुश होती है और पूरा परिवार खुश होता है। हर जगह खुशी का माहौल होता है। और उसी साल 2015 में इन दोनों के 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं। इतने हंसी खुशी के माहौल में जो ये पति पत्नी होते हैं, ये उस बेटी का नाम उन दोनों जुड़वा बेटियों का नाम भी हंसी खुशी रख देते हैं। हर जगह हंसी खुशी का माहौल है, सब कुछ ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि बहुत फिल्मों में भी आपने इस तरह की कहानियाँ देखी होंगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पत्नी ने जब परीक्षा पास की तो उसकी पोस्टिंग अलग अलग जगह हुई, एसडीएम बनी वो। फ़िलहाल वो करेंटली बरेली के अंदर एसडीएम है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद साल आता है 2020, जब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। और वही वजह बनती है जिसकी वजह से ये आदमी आज टीवी में जगह जगह इंटरव्यूज़ दे रहा है, सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट रहा है, न्याय की उम्मीद लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लोगों से प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, पीट रहा है, ताकि उसे न्याय मिले, उसे जस्टिस मिले। तो 2020 में होता क्या है कि 2020 में इस आदमी को पता चलता है कि भाई इसकी जो बीवी है, जिनका नाम ज्योति है, ज्योति जो है उनका किसी के साथ अफेयर है। इस आदमी का नाम जो है वो है मनीष दुबे, और मनीष दुबे गाज़ियाबाद ज़िले में होम गार्ड में कमांडेंट है। किसी तरह आलोक कुमार मौर्य को पता चलता है कि मेरी पत्नी का किसी आदमी से, यानी कि मनीष दुबे से अफेयर चल रहा है।
पता क्या चलता है? व्हाट्सएप चैट के थ्रू ये व्हाट्सएप चैट देखता है। अब एक होती है नॉर्मल बातचीत। पहले तो नॉर्मल बातचीत के बारे में पता चलता है, तो आलोक कुमार दुबे सोचता है भाई मेरी पत्नी जो है इतनी बड़ी पोस्ट पर है, लोगों से बातचीत होना लाजमी है, लोगों से कांटेक्ट करना, नॉर्मल बातचीत होना लाजमी है। लेकिन जब ये नॉर्मल बातचीत थोड़ी सी एबनॉर्मल और थोड़ी सी पर्सनल हो जाती है तो इसको समझ में आता है कि मामला कुछ और है। ये व्हाट्सएप चैट देखता है, व्हाट्सएप चैट सेव कर लेता है। और ऑब्वियसली मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कभी भी इंसान को प्रॉब्लम तभी होती है जब चैट थोड़ी सामान्य स्तर से ऊपर उठकर थोड़ी पर्सनल होती है, थोड़ी अलग दिशा में जा रही होती है। तो वो देखता है इन दोनों में, उसके बाद झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब ये सारी स्टेटमेंट जो है इस आदमी ने आकर खुद खुलकर मीडिया के सामने दी है। मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बता रहा हूँ जो इस आदमी ने नहीं बताई। इस आदमी ने जो अपने मुंह से बताया वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब ये आदमी एक दिन आता है तो इनके जो एसडीएम आवास होता है उस पर देखता है। वहाँ पर जब घर में आता है, ये घर में नॉर्मल जिस तरह से आते हैं उस तरह से आ रहा होता है, लेकिन जब ये देखता है तो वहाँ पर अपनी पत्नी को उस आदमी के साथ ये एक आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। अब आप समझ सकते हैं ये किस तरह की स्थिति उस आदमी ने बयां की होगी। तो जब ये देखता है तो इसका बेचारे का दिल टूट जाता है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसके सारे सपने बिखर जाते हैं। उसके बाद से ही ये आदमी मीडिया के सामने आया, इसने अपनी आपबीती सुनाई, इसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इसने सब कुछ बताया कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, उसे कलेक्टर बढ़ाने के लिए, उसे एसडीएम बनाने के लिए, उसे परीक्षा पास करवाने के लिए पैसे लगाए, अपनी कमाई लगाई, लोगों से उधार लिए, अपने फादर से पैसे लिए, अपने भाई से पैसे लिए। उसके बाद मुझे ज़िंदगी में ये सब कुछ सिला मिला। लेकिन ये सब कुछ यही ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद इस आदमी ने जब अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए इस मामले में, तो पत्नी ने भी लड़ाई झगड़ा किया और यहाँ तक बोल दिया कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी, मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी। इसके अलावा आलोक कुमार मौर्य ने ये भी आरोप लगाए हैं अपनी पत्नी के ऊपर कि आलोक के जो इनकी पत्नी है, जिनका नाम है ज्योति, इनकी पत्नी के भाई ने इन्हें धमकी दी है, मारने की धमकी दी है। यहाँ तक कि ज्योति ने भी अपने पति यानी आलोक को मारने की धमकी दी है और कहा है कि मैं तुम्हें देख लूँगी। अब जब आलोक कुमार ने जब सारे के सारे जो इनके व्हाट्सएप चैट है, जो भी इनके पास तथ्य हैं, या पुलिस के सामने जब इन्होंने रखे हैं, तब इन्होंने ये भी बताया है कि भैया जो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी के पास एक डायरी है और उस डायरी में ये रोज़ डायरी लिखती हैं और उस डायरी में ये सारा हिसाब किताब लिखती है। उन्होंने पर्सनल आरोपों से हटकर एक ये आरोप लगाया है कि इनकी पत्नी एसडीएम पद का गलत इस्तेमाल कर रही थी और लोगों से पैसे वसूलती थी। डायरी में जो ट्रांजैक्शंस हैं, आज तक की खबर के मुताबिक डायरी में जो ट्रांजैक्शंस है उसके अकॉर्डिंग हर महीने लगभग 6 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन यानी कि वसूली कुछ लोगों से होती थी। और इसके अलावा हर महीने कुछ हज़ार रुपये, 10, 15, 20 हज़ार रुपये के करीब कुछ 2 इंस्पेक्टर्स को भी ट्रांसफ़र किए जाते थे। ये उस डायरी में लिखा हुआ है। अब ये सारे आरोप, ये सारी स्टेटमेंट आलोक कुमार मौर्य की है। लेकिन जब पत्नी से इस बारे में बातचीत की गई तो पत्नी ने बताया कि भाई आलोक कुमार मौर्य और उनके परिवार वाले उन पर दहेज का प्रेशर बना रहे थे। वो उनसे घर मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, गाड़ी मांग रहे थे। और इस पूरे मामले में ज्योति मौर्य ने एक कंप्लेंट भी डाली है। उन्होंने कहा है कि भाई ये लोग जो है मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन कई सारे न्यूज़पेपर्स ने, मीडिया पर्सन्स ने, रिपोर्टर्स ने जाके जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की, वहाँ के लोगों से बातचीत की, तो एक बात सामने निकल कर आई। और अगर आप उन लोगों से भी बातचीत ना करें और जितनी भी इस केस की इन्फॉर्मेशन अभी मीडिया में है उसको देखकर ये लगता है कि जब इंसान की शादी 2010 के आसपास हुई, 2010 में हुई, और अभी जब शादी के 10 साल बाद ये चीज़ें अगर आ रही हैं कि पत्नी दहेज का आरोप लगा रही है, जिसमें कि ये भी चीज़ है कि जब पत्नी ने अपनी पत्नी को खुद पढ़ाया, लोगों से पैसे लिए, अपने परिवार से पैसे लिए, अपने पिताजी से पैसे लिए, भाई से पैसे लिए, अब ऐसा इंसान क्या अपनी पत्नी से दहेज मांग सकता है?
स्थानीय लोगों का भी ये कहना है और ये एक जनरल एक ऑब्जर्वेशन भी है कि इस तरह का इंसान, अगर ये वाकई में पूरी बात सच है कि आलोक कुमार मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद एसडीएम बनाया, तो ऐसा इंसान, हर एक किसी इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान तो शायद दहेज नहीं मांग सकता। कोई भी इंसान इस बारे में यही सोचेगा और स्थानीय लोगों ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है कि आलोक कुमार मौर्य ने शायद किसी तरह की दहेज की मांग नहीं की है। लेकिन आलोक कुमार मौर्य इस टाइम हर जगह जा रहा है जहाँ से भी उसको न्याय मिल जाए। कई डिपार्टमेंट में गया, ये भी मीडिया में खबर है कि योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी जाने की उसने कोशिश की है, दरबार में भी गया है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहे तो वो तलाक ले सकता है, लेकिन जहाँ तक डायरी का सवाल है, जहाँ तक लोगों से पैसे लेने का सवाल है, जहाँ तक अपने पद का गलत इस्तेमाल करके वसूली करने का सवाल है, अगर ये बात सही है तो ये बात कानूनी रूप से एक जुर्म है और इसकी भी पुलिस जांच कर रही है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि किसी इंसान के साथ रहना या ना रहना ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन अभी तक जो मीडिया में नैरेटिव है, जो चारों तरफ जो बातचीत है, उसको देखकर और आलोक कुमार मौर्य का रोना देखकर, उसको बिलखता हुआ देखकर, उसको परेशान देखकर और उसकी पूरी आप बीती सुनकर कि अगर ये पूरी बात सच है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एक अफसर बनाया, उसके बाद अगर उसको इस तरह की बात सुनने को मिलती है, उस तरह की चीज़ें उसके साथ होती है जैसे कि अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की एक फ़िल्म थी जहाँ पर जो पत्नी है वो थोड़ा आगे निकल जाती है उनसे पद से और धीरे धीरे उनके बीच में खटास होना शुरू हो जाती है। और आखिर में जैसा इस कहानी में हुआ, ऐसा ही कई सारी कहानियों में होता है जब दोनों की अक्सर अगर पत्नी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए तो दोनों में के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आने लग जाती है, आदमी लेवल कंपैरिजन करने लग जाता है। लेकिन एक बात और है कि जब दो आदमी रिश्ते में बनते हैं, शादी करते हैं, तो वही रिश्ता सबसे बड़ा होता है। बाहर की जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपका पद है, जैसा कि मैंने एक बार इंदिरा नूई जो पेप्सिको की चेयरमैन थी, उनका भी एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने भी एक बार ये स्टेटमेंट दिया था, यानी कि उन्होंने भी कहा था कि हमेशा आपको अपना पद, अपनी पोस्ट, अपना जो क्राउन है, अपने सर का जो ताज है, आप चाहे बाहर कुछ भी हो, वो ताज आपको घर के बाहर छोड़कर आना चाहिए। लेकिन अभी भी इस मामले में जांच चल रही है और क्या है क्या नहीं पूरा मामला वो तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मीडिया में जो स्टोरी है वो कहानी मैंने आपको सुनाई। और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।